हाउ हैबिट्स वर्क, आदतें कैसे काम करती हैं। 1933 की बात है। सैन डिएगो की एक लेबोरेटरी में एक लंबा सा बुजुर्ग आदमी दाखिल हुआ। ब्लू बटन डाउन शर्ट, रुई जैसे सफेद बाल और चाल में धीमापन, शायद आर्थराइटिस की वजह से। मेडिकल रिकॉर्ड में उसका नाम था यूजीन पॉली, लेकिन साइंस की दुनिया में उसे ईपी कहा जाता था। बस 1 साल पहले उसकी जिंदगी ने करवट बदली थी। अचानक तेज बुखार, पेट में असहनीय दर्द और लगातार उल्टियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि नर्स के आईवी लगाने पर वो गुस्से में लात मारने लगा। डॉक्टर ने तुरंत बेहोश किया और रीढ़ की हड्डी के पास से फ्लूइड लिया। वो सामान्य, साफ और हल्का नहीं था, बल्कि गाढ़ा और चिपचिपा। जांच में सामने आया, यूजीन को वायरल एन्सेफलाइटिस था। ये वायरस आम तौर पर मामूली कोल्ड सोर्स या बुखार लाता है, लेकिन अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो सोचने समझने की क्षमता को खा जाता है। डॉक्टर वायरस को फैलने से तो रोक पाए, लेकिन ब्रेन का जो हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका था, वो कभी वापस नहीं आ सकता था। यूजीन 10 दिन कोमा में रहा, जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए। फिर चमत्कार हुआ, वो जागा। शरीर स्वस्थ दिख रहा था, हाथ पैर चल रहे थे, लेकिन ब्रेन स्कैन में साफ था। वायरस ने उसके ब्रेन सेंटर का अहम हिस्सा मिटा दिया था। डॉक्टर ने उसकी पत्नी से कहा, तैयार रहिए, अब ये पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। याददाश्त गई, लेकिन आदतें बचीं। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद यूजीन को न दिन याद रहता, न हफ्ता, न महीने। दोस्तों को पहचानना भूल गया, लेकिन कुछ अजीब था। वो अपने घर में बिना सोचे समझे किचन तक जा सकता था, बाथरूम का रास्ता ढूंढ सकता था। जब उससे पूछा गया कि यह रास्ता याद कैसे रहा, वो कोई जवाब नहीं दे पाया। नक्शा बनाने को कहा गया, नक्शा नहीं बना पाया। असल में उसकी मेमोरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी हैबिट्स जिंदा थीं। हर सुबह वो गेट से बाहर निकलता, पड़ोस में घूमता और घर लौटते वक्त रास्ते से कोई पत्थर उठाकर ले आता। फिर टीवी के सामने बैठकर हिस्ट्री चैनल देखता। ये उसका ऑटो पायलट रूटीन था, जिसे निभाने में उसे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ब्रेन की परतों का राज, मानव मस्तिष्क एक प्याज की तरह परतों में बंटा है। बाहर की परत कॉम्प्लेक्स सोच के लिए, और भीतर ब्रेन स्टेम के पास एक प्राचीन हिस्सा जो सांस लेना, खाना निगलना जैसे ऑटोमेटिक बिहेवियर कंट्रोल करता है। याददाश्त चली जाए, फिर भी ये आदतें बनी रहती हैं। इसका सबसे अहम केंद्र है बेसल गैंग्लिया। गोल्फ बॉल जितना आकार, लेकिन इसमें वो ताकत है जो हमारी आदतों को स्टोर करती है। वैज्ञानिकों ने पाया, ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। जो काम हम बार बार करते हैं, ब्रेन उन्हें हैबिट बना देता है, ताकि हमें सोचने की जरूरत न पड़े और दिमाग अपनी ऊर्जा कठिन कामों के लिए बचा सके, जैसे चलना, जूतों के फीते बांधना, दांत ब्रश करना। ये सब बिना सोचे हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन उन्हें चंक्स में स्टोर कर चुका है। और यही वजह है कि हमारी आदतें हमारी सबसे शक्तिशाली और टिकाऊ संपत्ति हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बुरी आदतें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब बदलना नामुमकिन है, अगर निराशा ने आपका हौसला तोड़ दिया है, तो रुकिए। बुक ब्लिंक लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच हिला देगी। ये सफर आपको दिखाएगा कि आदतें असल में कैसे काम करती हैं और कैसे हैबिट लूप को समझकर हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आप ऐसे लोगों की जिंदगियों से मिलेंगे जो कभी अपनी लतों के कैदी थे, लेकिन एक फैसले, एक मजबूत इरादे ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। और याद रखिए, अभी देर नहीं हुई है। आपकी अगली सुबह एक नई शुरुआत हो सकती है। तो आइए चलें उस सफर पर जहां आप अपने ही नए रूप से मिलेंगे। द हैबिट क्योर, लिसा की कहानी। 34 साल की लिसा। एलन रस एक वक्त में शराब, सिगरेट और मोटापे से जूझ रही थी। 16 साल की उम्र से ही लत ने उसे जकड़ रखा था। सिर पर $10,000 से ज्यादा का कर्ज, करियर में अस्थिरता और खुद से गहरी नाराजगी। लेकिन आज रिसर्चर्स के सामने बैठी लिसा पहचान में भी नहीं आती। फिट, आत्मविश्वास से भरी और चेहरे पर चमक। उसकी टांगे किसी प्रोफेशनल रनर जैसी उम्र से 10 साल छोटी लगती। अब कोई कर्ज नहीं, न शराब, न सिगरेट, और 3 साल से एक सफल ग्राफिक डिजाइन फर्म में काम।
जब एक रिसर्चर ने पूछा, आखिरी बार कब सिगरेट पी थी? लिसा मुस्कुराई। लगभग 4 साल पहले। तब से उसने 60 पाउंड वजन घटाया, मैराथन पूरी की, मास्टर्स की पढ़ाई शुरू की और अपना घर खरीदा। रिसर्च और खोज पिछले 3 सालों में साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने लिसा के साथ 23 और लोगों का अध्ययन किया। कोई शराबी था, कोई चेन स्मोकर, कोई मोटापे से परेशान, तो कोई शॉपिंग एडिक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस रिसर्च को फंड किया था। इन सब में एक बात कॉमन थी, उन्होंने बेहद कम समय में अपनी बुरी आदत छोड़ दी थी। सवाल था, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इसके लिए कैमरों से लेकर एमआरआई ब्रेन स्कैन तक सब किया गया। लिसा का मोड़ कहानी का सबसे दर्दनाक पल, जब उसके पति ने आकर कहा कि वो तलाक चाहता है क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। लिसा बिखर गई। गुस्सा, दुख और खालीपन ने उसे शराब और सिगरेट में धकेल दिया। वो पति और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करती, देर रात कॉल करके ताने देती, यहां तक कि एक रात नशे में उनके घर पहुंचकर तमाशा कर दिया। लेकिन फिर एक सुबह मिस्र के कैरो में अजन की आवाज सुनकर नींद खुली। कमरे में अंधेरा, सिर भारी और हाथ में सिगरेट समझकर जलाया हुआ पेन। वो पल उसके भीतर की थकान का आईना था और यहीं से एक सोच आई, मैं अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी, मुझे एक मकसद चाहिए। उसने ठान लिया, अगले साल वो फिर मिस्र आएगी और रेगिस्तान में ट्रैकिंग करेगी। इसके लिए पहला कदम सिगरेट छोड़ना। परिणाम, सिर्फ 1 साल बाद लिसा इजिप्ट के डेजर्ट में ट्रैकिंग कर रही थी। स्मोकिंग छोड़ने के बाद उसने जॉगिंग शुरू की, हेल्दी डाइट अपनाई, नींद पूरी की और पैसे बचाने लगी। मैराथन में हिस्सा लिया, पढ़ाई शुरू की और नया घर खरीदा। ब्रेन स्कैन में साफ था, पुराने हैबिट पैटर्न अभी थे लेकिन कमजोर। नए न्यूरल पैटर्न मजबूत हो चुके थे जो उसे नई अच्छी आदतों से जोड़ते थे। एक तरह से लिसा ने अपने दिमाग को रिवायर कर दिया था। द हैबिट लूप, बुक ब्लिंक। सोचिए, अगर आपको कोई नई आदत डालनी हो तो क्या तरीका अपनाएंगे? चार्ल्स डुहिग इसे कहते हैं हैबिट लूप। 3 स्टेप्स, क्यू संकेत, रूटीन क्रिया, रिवॉर्ड इनाम। जब यह चक्र बार बार घूमता है तो हमारा दिमाग इसे नॉर्मल मानने लगता है। संकेत आता है, क्रिया होती है, इनाम मिलता है और धीरे धीरे यह व्यवहार हमारी आदत बन जाता है। लेकिन यह सच में होता कैसे है? 1990 में MIT के कुछ वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के दिमाग में बेहद पतली तारें डालीं ताकि वे हर माइक्रो एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकें। एक टी आकार का ट्रैक बनाया गया जिसके अंत में एक चॉकलेट रखी गई। शुरुआत में चूहे अंधाधुंध घूमते रहे, कभी दाएं कभी बाएं, दीवारों को पंजों से खरोंचना, हवा में सूंघना, और फिर कई कोशिशों के बाद उन्हें चॉकलेट मिल जाती। इस वक्त उनके बेसल गैंग्लिया, दिमाग का वह हिस्सा जो आदतें स्टोर करता है, पूरी ताकत से काम कर रहा था। कंप्यूटर पर उनकी ब्रेन एक्टिविटी एकदम जलते बल्ब जैसी दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग दोहराया गया, बदलाव साफ नजर आने लगा। अब चूहे सीधा चॉकलेट तक पहुंचते, न बेकार की सूंघ सूंघ, न दीवार खुरचना। उनका दिमाग कह रहा था, यह तो आसान है। क्लिक की आवाज क्यों थी, सीधा ट्रैक पर दौड़ना रूटीन और चॉकलेट रिवॉर्ड। बार बार रिपीट होने पर यह रूटीन उनके दिमाग में पक्का बैठ गया। और सबसे दिलचस्प बात, बेसल गैंग्लिया की मेहनत कम होने लगी। यानी अब उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं थी, बस ऑटोमेटिक एक्शन। यह साबित करता है हमारा दिमाग आदतों को स्टोर करता है ताकि वह अपनी असली ऊर्जा उन कामों में लगाए जो सच में मुश्किल और जरूरी हैं। द हैबिट ऑफ सक्सेस। क्या आपने गौर किया है? हमारी बुरी आदतें अक्सर इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे सही संकेत क्यू का इंतजार करती हैं। जैसे ही वो संकेत मिलता है, पुराना रूटीन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और इसका असली इलाज उसी क्यू और रिवॉर्ड को रखकर रूटीन बदल दो, बस नई आदत जन्म ले लेगी। उदाहरण के लिए, मान लो आपको घंटों इंटरनेट और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है। नतीजा, प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं बचता और नींद की तो हालत और भी खराब हो जाती है। अब सोचिए, ऑफिस से घर लौटना आपका क्यू है। पहले आप सोफे पर गिरकर फोन पकड़ लेते थे, लेकिन अब
उसी पल रनिंग शूज पहनिए, बाहर जॉगिंग के लिए निकल जाइए। 1 घंटे बाद लौटकर खुद को स्ट्रॉबेरी स्मूदी से ट्रीट दीजिए। क्यों वही? ऑफिस से घर आना, रिवॉर्ड वही, स्मूदी। बस रूटीन बदल गया, फोन की जगह जॉगिंग। बार बार दोहराने पर दिमाग इसे नई नॉर्मल मानने लगेगा। ट्रेविस लीच की कहानी। ट्रेविस की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। माँ बाप दोनों ड्रग्स के आदी। कभी उन्हें टीवी के सामने नशे में धुत पाया, तो कभी अपने पिता को हेरोइन की ओवरडोज से नीला पड़ते देखा। सिर्फ 9 साल का था वो जब मां देह व्यापार के केस में जेल गई, और उसी उम्र में पिता की जान बचाने के लिए 911 कॉल करना सीखा। स्कूल में बुली किया जाता, तंग किया जाता, चीजें फेंकी जाती। आखिरकार 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। छोटे मोटे काम किए, मैकडॉनल्ड्स से लेकर हॉलीवुड वीडियो तक। लेकिन गुस्सा और घबराहट हमेशा उसके पीछे पीछे रहती। कभी कस्टमर पर चिल्ला देता, कभी रोते हुए शिफ्ट छोड़ देता। फिर किस्मत ने एक मोड़ लिया। एक रेगुलर कस्टमर ने उसे स्टारबक्स में जॉब करने की सलाह दी। 1 महीने बाद ट्रेविस बरिस्ता की मॉर्निंग शिफ्ट में था। आज वह 25 साल का है, 2 ब्रांच का मैनेजर, 40 लोगों का लीडर, $2 मिलियन सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है और $44,000 कमाता है। वो कभी लेट नहीं होता, छुट्टी नहीं लेता, और सबसे अहम, अपने इमोशंस पर काबू रखना सीख चुका है। स्टारबक्स का सीक्रेट ट्रेविस का ये बदलाव स्टारबक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से आया। ये प्रोग्राम सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाता, ये सिखाता है विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन और हर मुश्किल हालात से निपटने के तरीके। उनके पास मैनुअल और वर्कबुक होते हैं। अगर कस्टमर नाराज है तो LETT मेथड अपनाओ। लिसन, सुनो, एक्नॉलेज, मानो, टेक एक्शन, सुधारो, थैंक, धन्यवाद दो, एक्सप्लेन, कारण बताओ। स्टारबक्स जानता है अच्छी आदतें सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, कंपनी की सक्सेस का भी सबसे बड़ा आधार है। नतीजा लिसा एलन की तरह, जिसने शराब और सिगरेट छोड़कर अपनी जिंदगी बदली, या यूजीन पॉल की तरह, जिसने याददाश्त खोने के बाद भी आदतों के सहारे जीना जारी रखा, या ट्रेविस की तरह, जिसने बुरी आदतों को गुड हैबिट से रिप्लेस किया। आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से कीजिए। एक वक्त में एक ही आदत पर फोकस कीजिए। हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड को याद रखिए और कभी हार मत मानिए। हर दिन एक नया मौका है बेहतर आदतें बनाने और बेहतर जिंदगी जीने का।